वे एक दूसरे से गहराई से प्यार करते थे, लेकिन प्यार उस खाई को नहीं पाट सका जो किसी भविष्य बनाने वाले और किसी सिर्फ आज के लिए जीने वाले के बीच थी। रितु का मानना था कि कड़ी मेहनत कोई भी भविष्य बना सकती है। इंदौर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी वो अपने माता पिता को अपनी शिक्षा के खर्च के लिए संघर्ष करते देखती रही। वो संघर्ष उसकी प्रेरणा बन गया। 30 साल की उम्र में वो एक सीनियर अकाउंटेंट के रूप में काम करती थी और एक घर के मालिक होने का सपना देखती थी। आक्रामक रूप से बचत करती थी और एक स्थिर भविष्य की योजना बनाती थी। हर्ष इसके विपरीत था। 33 साल का एक लापरवाह फोटोग्राफर जो पूरे भारत में गिग्स का पीछा करता था। वो पल में जीता था, मुक्त रूप से खर्च करता था और मानता था कि जीवन योजना बनाने के लिए बहुत अप्रत्याशित है। उसका आकर्षण, सहजता और गर्मजोशी ने रितु को तुरंत खींच लिया। उनकी मुलाकात एक पारिवारिक शादी में हुई। रितु बजट का प्रबंधन कर रही थी, हर्ष अपने लेंस के माध्यम से सहज भावनाओं को कैद कर रहा था। उनकी केमिस्ट्री सहज थी। वो उसके जुनून की प्रशंसा करती थी, वो उसके अनुशासन को पसंद करता था। वे प्यार में इसलिए गिरे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को संतुलित किया, लेकिन संतुलन धीरे धीरे घर्षण में बदल गया। रितु इरादे से हर रुपया बचाती थी, भविष्य का घर, रिटायरमेंट फंड, सुरक्षा। हर्ष आवेगपूर्ण तरीके से खर्च करता था, नए लेंस, वीकेंड ट्रिप, देर रात के डिनर। रितु ने उसे मार्गदर्शित करने की कोशिश की, चलो प्लान करते हैं, चलो कुछ बनाते हैं। हर्ष हंसा, जिंदगी को ब्लूप्रिंट की जरूरत नहीं है। लेकिन रितु को एक की जरूरत थी और हर्ष नहीं समझता था क्यों। तनाव तब बढ़ा जब रितु ने शादी का सुझाव दिया। उसने पहले से ही वित्त, बजट, समय सीमा की गणना कर ली थी। हर्ष जम गया, शादी, मैं उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। वो हिल गई। वे 3 साल से साथ थे, वो भविष्य कैसे नहीं देख सका। हर्ष ने जोर दिया कि वो उससे गहराई से प्यार करता है, लेकिन प्यार ने उसकी प्राथमिकताओं को नहीं बदला। रितु रिश्ते में इकलौते व्यस्क होने से थक गई। हर्ष उन लक्ष्यों से मापे जाने से थक गया जो उसने कभी तय नहीं किए थे। टूटने का बिंदु तब आया जब हर्ष ने आवेग में लद्दाख के लिए 1 महीने की फोटोग्राफी ट्रिप बुक कर ली, उन बचतों का उपयोग करते हुए जो उन्होंने डाउन पेमेंट के लिए योजना बनाई थी। रितु ने उसे देखा, अवाक, तुमने हमारी साथ की जिंदगी के ऊपर एक ट्रिप चुना। हर्ष दोषी दिखा, लेकिन अपरिवर्तित। मुझे अपने जुनून का पीछा करना है और मुझे स्थिरता चाहिए, उसने फुसफुसाया। उस पल में सब कुछ स्पष्ट हो गया। वो क्रूरता से उसे मना नहीं कर रहा था, वो बस उसे वो नहीं दे सकता था जो उसे चाहिए था, क्योंकि ये हर उस चीज के खिलाफ था जिसमें वो जीने के बारे में विश्वास करता था। और वो अपनी सुरक्षा की आवश्यकता का त्याग करना जारी रखना नहीं चाहती थी, ये उम्मीद करते हुए कि वो एक दिन जागेगा और वही चीजें चाहेगा। उन्होंने आखिरी बार गले लगाया, कसकर, कड़वा मीठा, दिल टूटना स्वीकृति और अफसोस के बीच छिपा हुआ। रितु अकेले आगे बढ़ी, अंततः उस छोटे अपार्टमेंट को खरीद लिया जिसका वो सपना देखती थी। उसने सावधानी से डेट किया, उन साथियों को चुनते हुए जो कुछ स्थिर बनाने की उसकी दृष्टि को साझा करते थे। कभी कभी देर रात को वो हर्ष की हंसी, उसकी सहजता, जिस तरह से वो साधारण पलों को जादुई महसूस कराता था, के बारे में सोचती थी, लेकिन उसने कभी जाने का अफसोस नहीं किया। उसने सीखा था कि अनुकूलता सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में नहीं है, ये एक ही तरह की जिंदगी चाहने के बारे में है। हर्ष यात्रा करता रहा, अपने लेंस के माध्यम से कहानियां कैद करता रहा, लंबी अवधि की योजनाओं के भार के बिना स्वतंत्र रूप से जीता रहा। उसने रितु की एक तस्वीर अपने फोन पर रखी, उसकी मुस्कान सच्ची, आंखें उम्मीद से भरी हुई। उसने इसे कभी डिलीट नहीं किया। कभी कभी शूट्स के बीच वो सोचता था कि उसके साथ जिंदगी कैसी दिख सकती थी, लेकिन वो जानता था कि वो उसे खुद को खोए बिना वो नहीं दे सकता था जो वो हकदार थी। साल बाद एक साझा दोस्त ने रितु से पूछा कि क्या वो उसे कभी याद करती है। वो धीरे से मुस्कुराई, मुझे याद है जो हमारे पास था, लेकिन मुझे ये महसूस करना याद नहीं कि मैं किसी को एक ऐसे भविष्य की ओर खींच रही थी जो वे नहीं चाहते थे। प्यार को साझेदारी जैसा महसूस होना चाहिए, पालन पोषण नहीं। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वे एक ही जिंदगी नहीं चाहते थे। और कभी कभी उस असंगति को पहचानना प्यार की सबसे ईमानदारी अभिव्यक्ति है, छोड़ देना ताकि दोनों लोग वो पा सकें जो उन्हें वास्तव में पूर्ण बनाता है।